देखो हम देखेंगे डबल ए सिमिलरिटी रूल, यानी डबल ए क्राइटेरिया भी कहते हैं इसको, यानी कि नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या था, दो ट्रायंगल जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं यदि एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो। यहाँ लिखा भी इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब यदि क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल का दो एंगल रिस्पेक्टिवली, मतलब होता है क्रमशः या लगातार बोला जाता है, रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब इसके अलावा कोई दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, मतलब पहले ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के जब इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। यह बात हमें प्रूव करके दिखा देना है। यानी कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। यह बात हमें प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग एक ट्रायंगल ऐसे लिए, ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल ऐसे लिए हैं, इसका नाम यहाँ पर ये लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। और अनदर ट्रायंगल, एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं और जिसका नाम हम लोग दे देते हैं, चलो PQR ले लेते हैं। और इस ट्रायंगल का एंगल B इस ट्रायंगल के एंगल Q के इक्वल है, जबकि एंगल C जो है इस ट्रायंगल का एंगल R के इक्वल है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। यह बात को हम लोग को दर्शा देना है, प्रूफ करके बतला देना है कि कैसे होता है ये चीज। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग तो के पास तो एक गिवन है ये स्टेटमेंट ना कि दो ट्रायंगल है, तो जो गिवन है वो लिख देते हैं हम लोग। क्या लिख देते हैं, दिया गया है क्या दिया गया है, गिवन दैट, हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में हमें क्या गिवन है कि एंगल B जो है वह इक्वल है एंगल Q के, ठीक है। तथा यह भी गिवन है कि एंगल C जो है वह इक्वल है एंगल R के। ये बात गिवन है, जबकि हमें सिद्ध क्या करना है, यानी कि टू प्रूफ, सिद्ध करना है यानी कि टू प्रूफ। जबकि इसको लिखेंगे गिवन दैट, जबकि इस बात को हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो टू प्रूव, हमें प्रूव्ड क्या करना है, सिद्ध करके क्या दिखाना है कि ट्रायंगल जो है अपना ABC वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, PQR के। यह बात हमें सिद्ध करना है। किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई रचना नहीं कर रहे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, तो हम कंस्ट्रक्शन का कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, प्रमाण लिखेंगे बस। प्रमाण जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ, PROOF, प्रूफ मतलब होता है गवाह बोल सकते हैं। तो गवाह के तौर पे हम लोग क्या देखते हैं, तो देखते हैं क्या कि हम लोग ये बात बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, एंगल सम प्रॉपर्टी ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ट्रायंगल के एंगल का सम प्रॉपर्टी जो है, तो हम बोल सकते हैं क्या चीज की, चूंकि हम लोग जानते हैं ये बात, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो क्या होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी हम लोग, या बोल सकते थे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके भी बोल सकते थे कि ट्रायंगल के एंगल का सम क्या होता है, 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, या ये हिंदी में लिखना होगा, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज यहाँ पे कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C जो होगा वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यह अपना इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। एंगल C, हाँ एंगल C,
एंड यानी कि और दूसरा बात हम बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड डिग्री, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कुछ बात दिख रहा है कि दोनों 180 के इक्वल है ना इक्वल। तो हम बोल सकते हैं क्या चीज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी कि हम इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम जान गए हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू आ जाएगा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R के। क्लियर है। अब हम लोग यहां से कर सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल P किसके इक्वल है, एंगल P किसके इक्वल है, एंगल C नहीं है किसी के इक्वल। एंगल P किसी के इक्वल नहीं तो एज इट इज रह गया प्लस, ध्यान से देखना। एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल B के, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं B प्लस एंगल R जो है वो एंगल C के इक्वल है, कर दिए पुट C। अब देख सकते हैं ये एंगल B से ये एंगल B कैंसिल, ये एंगल C से एंगल ये C कैंसिल, और इस प्रकार हमने देखा कि एंगल A जो है वह भी इक्वल आ गया किसके, तो एंगल P के। पहले से हमें पता था कि दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल भी बराबर आ चुका है, तो हम लगा सकते कौन सा रूल बोलेंगे, हाँ तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया लगा करके, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं या नियमानुसार बोल सकते हैं। ट्रिपल ए नियम से बोलो, या इसको इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो नियम के जगह पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पर भी हम लिखे हैं डबल ए क्राइटेरिया, तो यहाँ पर ट्रिपल ए आ गया। तो ट्रिपल ए क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से कोई दिक्कत। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल जो है अपना ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, PQR के। क्राइटेरिया ट्रिपल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर आ गया ट्रायंगल क्या, PQR, जो कि हमें प्रूव करना था, ये बात हो चुका है यहाँ प्रूव। तो चलो अब इसको कर लो तुम लोग नोट।